हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपोलो सीबीएसई क्लासेस। बच्चों, आज हम देखने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के जो 10 मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, उसमें आज हम क्वेश्चन 2 करने वाले हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो है चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और ये जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2016 एंड सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2018। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज़्यादातर बच्चों आपने देखा होगा कि सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में से सोप एंड डिटर्जेंट के बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज सोप मॉलिक्यूल, व्हाट इज डिटर्जेंट मॉलिक्यूल, क्लींसिंग इफेक्ट ऑफ सोप, what are the differences between soaps and detergent, and explain the structure of soap molecule, या तो explain the formation of micelles, माइसिल्स किस तरह से बनता है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों पूछे जाते हैं। एक एक करके सारे क्वेश्चन हम देखेंगे। बट आज का जो क्वेश्चन है वो बच्चों जैसे अभी मैंने आपको बताया कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2016 एंड 18 में पूछा गया क्वेश्चन है, 4 मार्कर क्वेश्चन है। बट ये 4 मार्कर क्वेश्चन 4 क्वेश्चन में इसको डिवाइड किया हुआ है और हर क्वेश्चन का आपको 1 मार्क्स मिलने वाला है। बट हर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे हम देखते हैं क्वेश्चन 1 क्या है, व्हाट आर माइसिल्स। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाई डज इट फॉर्म व्हेन सोप इज एडेड टू वाटर। एंड थर्ड क्वेश्चन, विल माइसिल बी फॉर्म इन अदर सॉल्वेंट सच एज इथेनॉल। कि समझो कि इथेनॉल जैसे जो सॉल्वेंट है, तो अगर उसके अंदर हम सोप डालते हैं तो क्या वहाँ पे भी माइसिल्स बन सकता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा, स्टेट ब्रीफली हाउ द फॉर्मेशन ऑफ माइसिल्स हेल्प टू क्लीन द क्लोथ्स हैविंग ऑयली स्पॉट। मीन्स कि इन शॉर्ट ये क्वेश्चन एक्चुअली क्या है कि क्लींसिंग इफेक्ट ऑफ सोप, राइट। तो 4 क्वेश्चन है बच्चों। हर क्वेश्चन को हम यहाँ पे एकदम डीपली देखते हैं। तो देखो, फर्स्ट हम आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे कि व्हाट आर माइसिल्स। माइसिल्स क्या होता है। तो अगर इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं तो सबसे पहले बच्चों हम सोप को समझते हैं कि मतलब ये माइसिल्स का आंसर नहीं है, बट इसको अच्छी तरह से समझने के लिए हम एक क्वेश्चन समझते हैं, जैसे कि व्हाट इज सोप। सोप क्या होता है। तो सोप इज अगर हम आंसर लिखते हैं बच्चों तो हमारा ये होता है कि सोप इज सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट, या तो फैटी एसिड। जैसे आप देखो तो सोप क्या है बच्चों, तो सोप इज अ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और फैटी एसिड। जैसे एग्जांपल ले लो कि C17H35 एंड COONA। तो आप बच्चों यहाँ पे देखते हो तो व्हाट इज सोप। तो सोप इज अ सोडियम और पोटेशियम। देखो ये सोडियम है, सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और फैटी एसिड, राइट, कार्बोक्सिलिक एसिड या फैटी एसिड। जैसे आप देखो C17H35 एक लंबी चेन है, राइट। अब ये सोडियम सॉल्ट भी हो सकता है, पोटेशियम सॉल्ट भी हो सकता है। जो हमारे बाथिंग सोप होते हैं, जो नहाने के साबुन होते हैं जिससे हम नहाते, तो वो सोडियम सॉल्ट होता है। बट जो कपड़े धोने के साबुन होते हैं जैसे कि टाइड सोप है या जो भी है, तो जो कपड़े धोने के जो साबुन होते हैं वो एक्चुअली पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो ये तो बच्चों सोप है। क्या है? सोप। अब क्वेश्चन तो आपको ये पूछा गया कि व्हाट आर माइसिल्स। अब देखो तो जो सोप होते हैं बच्चों, तो सोप का जो मॉलिक्यूल होता है इट कंसिस्ट्स ऑफ 2 पार्ट। जो सोप का मॉलिक्यूल होता है वो 2 पार्ट से बना होता है। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं बच्चों यहाँ पे कि सोप का मॉलिक्यूल हम बनाते, तो देखो बच्चों ये सोप का मॉलिक्यूल है। तो सोप मॉलिक्यूल इज कंसिस्ट्स ऑफ 2 पार्ट। 2 पार्ट है। एक देखो बच्चों, एक जो हमारा पार्ट है
अगर मैं इसको अच्छी तरह से यहाँ पे लिखता हूँ तो सॉप मॉलिक्यूल्स। सो इट कंसिस्ट्स ऑफ टू पार्ट, एक है हेड और दूसरा जो पार्ट होता है वो लॉन्ग टेल। ये याद रखना है। तो सॉप मॉलिक्यूल इज कंसिस्ट्स ऑफ टू पार्ट, बराबर। एक पार्ट होता है हेड जो आयोनिक पार्ट होता है। कैसा पार्ट होता है बच्चों? सो ये जो पार्ट होता है ये आयोनिक पार्ट होता है हेड, जैसे कि COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, राइट। तो ये आयोनिक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं बच्चों हेड। तो दिस इज कॉल्ड हेड। ये हो गया हमारा हेड, राइट। बट दूसरा जो पार्ट होता है सो इट इज लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये जो है इसको हम बोलते हैं बच्चों टेल। सो लॉन्ग टेल ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो बच्चों ये याद रखना अच्छी तरह से कि सॉप मॉलिक्यूल इज कंसिस्ट्स ऑफ टू पार्ट। एक होता है हेड जो आयोनिक पार्ट होता है और दूसरा जो होता है हमारा वो लॉन्ग टेल ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन की एक लंबी टेल होती है, जैसे कि 17 कार्बन होते हैं, कार्बन 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 कार्बन, और हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन ज्वाइंट होते हैं, राइट। अब देखो बच्चों दूसरा क्या होता है, हेड की अगर हम बात करें तो हेड कैसा होता है? आयोनिक होता है। तो हेड की अगर हम बात करते हैं तो ये आयोनिक होता है, आयोनिक पार्ट, राइट। मीन्स के आयंस होते हैं, देखो अब COO नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव आयन होता है, राइट। ये जो बच्चों होता है जो हेड होता है ये कैसा होता है? पोलर होता है, पोलर। हेड जो होता है सॉप का जो मॉलिक्यूल होता है तो जो हेड पार्ट होता है वो पोलर होता है। पोलर मीन्स के ये हाइड्रोफिलिक होता है। फिलिक का मतलब होता है लव, किसी को हम लव करते हैं तो फिलिक। तो ये जो हेड होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक। मैं डिटेल में आपको बच्चों आंसर बताता हूं जिससे सॉप एंड डिटर्जेंट के बारे में सारे डाउट आपके दूर हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि जो सॉप मॉलिक्यूल होता है इट इज कंसिस्ट्स ऑफ टू पार्ट्स, बराबर। एक आयोनिक हेड एंड लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन टेल। हाइड्रोकार्बन टेल की एक लंबी चेन होती है, जैसे अभी हमने देखा कि जो सॉप मॉलिक्यूल है तो क्या है? C17H35 COONA, राइट, COONA। तो ये अब देखो कि एक लंबी हाइड्रोकार्बन की चेन है, 17 कार्बन यहां पे जुड़े हुए एक मॉलिक्यूल के अंदर, सॉप के एक मॉलिक्यूल के अंदर, राइट। अब ये हाइड्रोफिलिक होता है, मीन्स के ये वाटर लविंग होता है, मीन्स कि ये पानी के अंदर डिजोल्व हो जाता है। याद रखना है कि सॉप मॉलिक्यूल का कौन सा पार्ट वाटर के अंदर डिजोल्व होता है, तो हेड पार्ट, बिकॉज ये आयोनिक होता है, पोलर होता है, और वाटर जो होता है वो भी हमारा पोलर सॉल्वेंट होता है। तो ये हाइड्रोफिलिक होता है, मीन्स के वाटर लविंग होता है। इट इज सॉल्युबल इन वाटर, इट इज सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी के अंदर सॉल्युबल होता है। ये बच्चों आपको याद हो गया कि भाई जो हेड होता है वो आयोनिक होता है, पोलर होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, मीन्स के सॉल्युबल इन वाटर, राइट। दूसरा देखो कि जो लॉन्ग टेल ऑफ हाइड्रोकार्बन होता है, बराबर, ये कैसा होता है? ये आयोनिक होता है। ये आपका आयोनिक नहीं होता, ये कोवेलेंट होता है, क्योंकि यहां पे कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो ये कैसा होता है? कोवेलेंट होता है। इट इज नॉट आयोनिक, इट इज कोवेलेंट। तो कैसा होगा? कोवेलेंट, राइट। दूसरा बीइंग कोवेलेंट सो इट इज नॉन पोलर, ये आपका नॉन पोलर होता है, नॉन पोलर, राइट। दूसरा ये पानी से दूर भागने वाला है, पानी से दूर भागने वाला है, मीन्स कि ये हाइड्रोफोबिक होता है। ये याद रखना है। अलग से आपको क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सॉप मॉलिक्यूल का कौन सा जो पार्ट होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। फोबिया मतलब डर, हाइड्रोफोबिक होता है, मीन्स कि डू नॉट
डिजोल्व इन वाटर, ये पानी में डिजोल्व नहीं होता है, बट ये इजीली डिजोल्व हो जाता है जो हमारे डर्ट होते हैं, जैसे कि डर्ट ज्यादातर जो होते हैं वो ऑयली नेचर में होते हैं या ग्रीजी नेचर में। आपके कपड़े के ऊपर कोई डर्ट होता है, तेल का दागा तेल गिर गया, ये बराबर ऑयल होता है, तो डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, ये पानी के अंदर घुलता नहीं है, पानी से अलग रहता है, राइट। तो ये बच्चों हमने देखा वाटर मॉलिक्यूल। अब जो क्वेश्चन हम देखते हैं कि व्हाट आर माइसिल्स, माइसिल्स क्या है। तो पहले आंसर को आप समझ लेते हैं, ये बोर्ड में आपको आंसर लिखना है, फिर इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं बच्चों। तो देखो व्हाट आर माइसिल्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सॉप मॉलिक्यूल्स हैव टू एंड्स, मैंने आपको बताया कि सॉप मॉलिक्यूल के दो एंड है। वन एंड इज हाइड्रोकार्बन चेन विच इज वाटर रिप्लेंट, देखो कैसा है वाटर रिप्लेंट। तो वन जो एंड होता है, मतलब कि जो सॉप मॉलिक्यूल होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन जो वाटर रिप्लेंट होता है, मीन्स के हाइड्रोफोबिक होता है। कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक। वेर इज द अदर एंड इज द आयोनिक पार्ट, देखो क्या है आयोनिक पार्ट है, विच इज वाटर सोल्यूबल एंड। तो ये जो आयोनिक पार्ट है ये हाइड्रोफिलिक है, मीन्स के इट इज रीडीली सॉल्यूबल इन वाटर, ये तुरंत ही पानी में सॉल्यूबल हो जाता है। नाउ अब देखो होता क्या है कि व्हेन सोप इज डिसॉल्व इन वाटर इट फॉर्म्स अ ग्रुप ऑफ मेनी मॉलिक्यूल्स नॉन एज अ माइसिल्स। तो मैं अच्छी तरह से आपको समझाता हूं बच्चों कि माइसिल्स कैसे बनता है। तो अब देखो माइसिल्स कैसे बनता है, तो समझो कि ये हमारा एक वेसल्स है और इस वेसल्स के अंदर बच्चों हमने पानी डाला हुआ है, राइट। तो जब आप सॉप को पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं, मीन्स के व्हेन सॉप इज डिसॉल्व इन वाटर, देखो क्या होता है। तो फर्स्ट स्टेप के व्हेन soap is dissolved in water, जब हम साबुन को पानी के अंदर डालते हैं तो होता क्या है कि जो सॉप, जैसे अभी हमने देखा कि जो सॉप मॉलिक्यूल होते हैं वो दो पार्ट होता है। एक पार्ट होता है उसका हेड जो आयोनिक पार्ट होता है, जो पोलर होता है, जो वाटर फिलिक होता है। दूसरा जो पार्ट होता है जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है, जो नॉन पोलर होती है, मीन्स के हाइड्रोफोबिक होती है, बराबर। बट अब आप देखो तो बहुत सारे आपकी मतलब के सॉप के मॉलिक्यूल है। जब हमने पानी के अंदर साबुन को डाला तो जो सॉप के मॉलिक्यूल है, ये समझो कि देखो मैं यहाँ पे बनाता हूँ बच्चों कि ये हमारा सॉप का मॉलिक्यूल है, ये लॉन्ग टेल है, राइट। ये दूसरा सॉप का मॉलिक्यूल है जो लॉन्ग टेल है, ये दूसरा सॉप का मॉलिक्यूल है जो लॉन्ग टेल है, राइट। अब होता क्या है बच्चों कि जब आप साबुन को पानी के अंदर डालते हो, व्हेन सोप इज डिसॉल्व इन वाटर, तो ये जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन टेल होती है, जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन टेल होती है, दे अट्रैक्ट टूवर्ड्स ईच अदर, ये लोग एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, एंड दे फॉर्म अ क्लस्टर ऑफ सम मॉलिक्यूल ऑफ सोप, तो देखो फर्स्ट क्या होगा, व्हेन सोप इज डिसॉल्व इन वाटर, सो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन टेल attract towards each other, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते, अट्रैक्ट टूवर्ड्स ईच अदर, बराबर। अब देखो ये सारी जो लॉन्ग टेल है ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते, देखो कि बच्चों ये टेल है, तो अब देखो कि बच्चों की ये जो सारी जो टेल है, मीन्स के व्हेन सोप इज डिसॉल्व इन वाटर, तो जो सोप मॉलिक्यूल होते हैं तो उसकी जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन टेल होती है, दे अट्रैक्ट टूवर्ड्स ईच अदर,
they attract towards each other and they form a cluster of some molecule of soap, मतलब एक क्लस्टर बनाते, गुच्छे बनाते, जिसको मतलब कि इन बीच ये जो क्लस्टर होता है, इन बीच जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन टेल होती है, इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द क्लस्टर, इस क्लस्टर के सेंटर की तरफ होते, वेरेज जो आयोनिक हेड होती है इट इज डायरेक्टेड आउटवर्ड्स। आप देखोगे जो आयोनिक जो हेड है वो बाहर की तरफ रहता है, बाहर की तरफ रहता है, जबकि जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन टेल है वो सारी सेंटर की तरफ एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट रहता है। तो सच फॉर्म ऑफ क्लस्टर ऑफ सम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इन which long hydrocarbon tail projected towards the center of this circle and ionic head is projected towards outside, so such form is known as a micelles। इसको हम बच्चों बोलते हैं माइसिल्स। तो ये डायग्राम के साथ आपको समझा रहे, ये आपका माइसिल्स है, यहाँ पे हमारे सारे सोडियम के आयन है, ये पानी के अंदर है, राइट। तो इस तरह का जो क्लस्टर बनता है वाटर मतलब सॉप मॉलिक्यूल का, जहां पे टेल प्रोजेक्टेड टूवर्ड द सेंटर, तो इसको हम बोलते हैं बच्चों माइसिल्स। ये जो टेल होती है ये अगर कपड़े अंदर डालते हैं तो ये डर्ट की तरफ अट्रैक्ट होता है, इसको बच्चों हम बोलते हैं माइसिल्स। तो इस तरह से माइसिल्स बनता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। जैसे ये हमने देख लिया कि व्हाट आर माइसिल्स, राइट। नाउ मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन ये है व्हाई डज इट फॉर्म व्हेन सोप इज एडेड टू वाटर। अब ये माइसिल जब हम सोप को पानी के अंदर डालते हैं तो ये माइसिल्स बनता क्यों है? तो उसका सिंपल रीजन होता है बच्चों कि माइसिल्स क्यों बनता है, तो जो सोप मॉलिक्यूल के जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन टेल होती है दे डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। ये पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होते, पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होते, बट दे डिसॉल्व या दे अट्रैक्ट टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अगर ये पानी में घुल मिल जाते तो माइसिल्स नहीं बनते, बट ये पानी के अंदर मिक्स नहीं होते बट एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, देयरफॉर माइसिल्स बनता है। जब आप सोप को पानी के अंदर डालते हो तो माइसिल्स बनता है। तो देखो आंसर क्या है कि these micelles are formed because, देखो because their हाइड्रोकार्बन चेन come together। ये सारी जो हाइड्रोकार्बन चेन है, राइट, ये एक दूसरे के साथ आ गई बच्चों, इसकी वजह से माइसिल्स बन रहा है, अदरवाइज माइसिल्स फॉर्म नहीं होता, राइट। अगर समझो कि ये जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन टेल है ये अगर वाटर में डिसॉल्व होती तो फिर माइसिल्स नहीं बनता। तो माइसिल्स बनने का रीजन क्या होता है कि जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन टेल है बराबर, दे डिसॉल्व टुगेदर, एक दूसरे के साथ डिसॉल्व हो जाते हैं, एंड द पोलर एंड आर प्रोजेक्टेड आउटवर्ड्स। ये जो हमारा पोलर एंड है ये बाहर की तरफ रहता है और इसकी वजह से माइसिल्स बनता है, राइट बच्चों, सही है। तो ये माइसिल्स क्यों बनता है उसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों हम जाते हैं। तो देखो कि विल माइसिल्स बी फॉर्म इन अदर सॉल्वेंट सच एज इथेनॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर समझो कि ये इथेनॉल है, राइट, तो अगर हम इथेनॉल के अंदर सोप मॉलिक्यूल को डालेंगे तो क्या माइसिल्स बनेगा? क्वेश्चन क्या है, माइसिल्स कब बनता है वो याद रखो। माइसिल्स तब बनता है जो लंबी हाइड्रोकार्बन टेल है सोप मॉलिक्यूल की, ये वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होती है, बट ये सारी जो टेल है दे डिसॉल्व टुगेदर, एक दूसरे के साथ डिसॉल्व हो जाती है, इसकी वजह से माइसिल्स बनता है। बट अगर हम साबुन को इथेनॉल में डालेंगे, मीन्स के एल्कोहल में डालेंगे, तो क्या माइसिल्स बनेगा? तो देखो आंसर क्या है
कि विल नॉट अकर, नहीं बनेगा, आंसर नो आएगा, बिकॉज द हाइड्रोकार्बन चेन एंड ऑफ द सॉप विल डिजोल्व इन इथेनॉल। बराबर, अगर ये इथेनॉल में डिजोल्व हो जाए, मैंने अभी क्या बताया कि अगर डिजोल्व हो गया तो माइसिल्स नहीं बनेगा, अगर डिजोल्व नहीं होता है तो माइसिल्स बनेगा। बराबर, तो यहाँ पे डिजोल्व हो रहा है तो माइसिल्स आपका नहीं बनेगा इथेनॉल के अंदर, ये हमारा आंसर है। बराबर, लास्ट क्वेश्चन पे बच्चों देखो हम जाते हैं, स्टेट ब्रीफली हाउ द फॉर्मेशन ऑफ माइसिल्स हेल्प टू क्लीन द क्लोथ्स हैविंग ऑयली स्पॉट्स। अब देखो बच्चों क्या है कि ये हमारा एक सॉप मॉलिक्यूल है, मतलब कि साबुन, पानी के अंदर हमने साबुन डाला हुआ है, राइट। अब देखो कि पानी के अंदर जो सॉप मॉलिक्यूल है इनका मतलब कि अरेंजमेंट कैसे होता है, तो हम इसको देखते हैं। तो ये जैसे देखो बच्चों कि ये हमारा लॉन्ग हाइड्रोकार्बन टेल है, राइट, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन टेल। ये वाटर के अंदर जो सॉप मॉलिक्यूल है उसका अरेंजमेंट कैसा होता है, इस तरह से होता है। राइट, अब देखो बच्चों होता क्या है, ये आयोनिक हेड है जो आउटवर्ड होता है और जो हाइड्रोकार्बन चेन है वो सेंटर की तरफ होता है, इसको हम बोलते हैं माइसिल्स, राइट। अब देखो जब आप कपड़े को डालते हो, डर्टी क्लोथ्स, या तो हमारी स्किन के ऊपर कुछ डर्ट है, तो देखो जो डर्टी क्लोथ्स होते हैं उसमें जनरली क्या होता है, ऑयल होता है या तो ग्रीज होता है जो डर्ट के साथ अटैच होता है। क्या होता है, डर्ट के साथ अटैच होता है। अब ये जो डर्ट होता है ये आप सिंपल पानी में डालोगे तो नहीं निकलेगा, राइट। उसका रीजन होता है कि ये जो डर्ट होता है, जो ऑयली होता है नेचर में, ये पानी के अंदर घुल मिल नहीं जाता है, मीन्स के सॉल्युबल नहीं होता है। इसकी वजह से गंदे कपड़े को सिर्फ पानी से आप धोगे तो वो जो डर्ट है वो निकलता नहीं है, राइट। उसका रीजन ये होता है। बट जब सॉप मॉलिक्यूल के अंदर, मतलब सॉप सॉल्यूशन के अंदर आप डर्टी क्लॉथ्स डालते हो, तो जैसे मैंने बताया कि ये जो लॉन्ग चेन होती है दे आर वाटर रिपेलेंट, ये पानी से दूर भागने वाले होते हैं, राइट, बट दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द ग्रीजी पार्ट। तो देखो कपड़े को हमने डाला तो ये जो सारे है ना, ये मतलब ये जो मैंने यहाँ पे व्हाइट कलर करके बताया हुआ है बच्चों, ये समझो कि आपका डर्ट है। क्या है, डर्ट, इट इज डर्ट जो ऑयली होता है नेचर में। अब ये जो डर्ट होता है तो ये जो हाइड्रोकार्बन चेन होती है माइसिल्स का, ये डर्ट की तरफ अट्रैक्ट होता है, मतलब कि डर्ट के साथ चिपक जाते हैं, राइट, चिपक गए। अब देखो हुआ क्या है, समझो कि ये डर्ट है, इसके साथ मैं चिपक गया हूं, राइट। अब ये मेरा जो ये एंड है ना, ये पानी के अंदर है और ये डर्ट के साथ चिपका हुआ, इसने डर्ट को पकड़ के रखा हुआ है, राइट। अब समझो कि आप हाथ को खींचते हो तो ये देखो ये भी निकल गया और पानी के अंदर चला गया। बस सेम चीज यहां पे होती है कि जब आप मैकेनिकली कपड़े को रब करते हो, ऐसे घिसते हो, तो ये जो डर्ट है ना वो कपड़े से निकल जाता है, बराबर। जबकि दूसरा जो एंड होता है, मैंने बताया ना ये हाथ तो मेरा पानी, तो दूसरा जो एंड होता है वो पानी के अंदर सॉल्युबल होता है, डिजोल्व होता है, तो वो डर्ट निकल जाता है और इस तरह से डर्ट पानी के अंदर मिक्स हो जाता है, बराबर। और हमारे जो क्लोथ है वो साफ हो जाते हैं, जबकि हमारा जो वाटर है वो गंदा हो जाता है। इस तरह से क्लींसिंग इफेक्ट, इसको हम बोलते हैं क्लींसिंग इफेक्ट ऑफ सॉप। तो देखो कैसा होता है कि सॉप इन द फॉर्म ऑफ माइसिल्स, सॉप कैसे फॉर्म में होता है, माइसिल्स के फॉर्म में, आर एबल टू क्लीन डर्टी क्लॉथ्स। क्यों, हैविंग ऑयली स्पॉट्स, डर्टी क्लॉथ जिसमें ऑयली स्पॉट होते हैं, एज द ऑयल डर्ट इज कलेक्टेड इन द सेंटर ऑफ द माइसिल्स। देखो ये जो ऑयल डर्ट है ये कहां पे है, ये कलेक्टेड होते हैं सेंटर ऑफ द माइसिल्स, विच फॉर्म्स एन इमल्जन, एक इमल्जन बनाते हैं इन वाटर। इमल्जन मतलब पूरा डर्ट निकल जाएगा, लेकिन छोटे 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 जो ऑयल ड्रॉपलेट है ना वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। जैसे डाइजेशन में हमने पढ़ा था, मतलब सॉरी लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में, व्हाट इज इमल्सिफिकेशन, जो फैट होते हैं उनके छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स बन जाते हैं, उसको इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो इमल्सन बनाते हैं, मतलब ये जो वाटर के ड्रॉप, ये समझो कि ये बड़ा ऑयल का ड्रॉप है, तो ये छोटे 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 टुकड़ों में टूट जाता है, इसको बोलते हैं इमल्सन। तो देखो एन इमल्सन इन वाटर एंड ऑन रिंजिंग, अब आप इसको रिंज करते, घिसते हो जोर से, बराबर,
द वाटर वॉशिस अवे द माइसिल्स, वाटर जो है माइसिल्स को वॉश विथ डर्ट के साथ अटैच टू देम, और इस तरह से पानी के अंदर मिक्स हो जाता है और कपड़े हमारे साफ हो जाते हैं, राइट। तो देखो बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट 4 क्वेश्चन हमने देखे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में से, जो आपकी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2016 एंड 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, बराबर। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, आपके ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड के साथ इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक देखते रहिए अपोलो सीबीएसई क्लासेस और पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।